नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज रहेगी बीकानेर रियासत को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है और पूरी संभावना रहती है उन्हीं प्रश्नों को लेकर के यह सीरीज आपके सामने। पहला प्रश्न है इसके अंदर कि महाभारत काल में जांगल प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। यानी बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो वो कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी। तो बीकानेर के जितने भी राठौड़ वंश के शासक रहे उनकी कुल देवी करणी माता है। यदि पूछ ले कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है? नागणेची माता। राठौड़ वंश की पूछ ले तो नागणेची माता है, जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है वो करणी माता। बीकानेर शहर के स्थान का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का स्थान, उसका प्राचीन नाम था राती घाटी। जब राव बीकानेर जोधपुर राज्य छोड़ा तो उनके साथ कौन थे? तो उनके साथ साथ गए थे उनके चाचा कांदल सिंह। राव बीका की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कोडमदेसर। तेरा प्रताप जोधा से सवाया बढ़ेगा और बहुत से भूपति तेरे चाकर होंगे। करणी माता ने यह आशीर्वाद किसको दिया था? ये बीकानेर के शासक राव बीका को दिया था। बीकानेर का वह शासक जिसने दिल्ली से संबंध बनाए थे, तो सबसे पहले दिल्ली दरबार में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी कल्याणमल। डिंगल का हेरोंस कहे जाने वाले शासक पृथ्वीराज राठौड़ किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक लिखी थी। वेली कृष्ण रुक्मणी, ये गागरून दुर्ग में बैठ करके उन्होंने पुस्तक लिखी। ये कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत, बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? तो रायसिंह के काल में। रायसिंह के काल में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण रायसिंह ने किसकी देखरेख में करवाया? तो अपने प्रधानमंत्री करमचंद पवार की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया। रायसिंह ने मिर्जा भाइयों का दमन राजस्थान के कौन से गांव में किया था? रायसिंह जो मुगल दरबार का एक गुलाम शासक था, उन्होंने कठोली गांव पड़ता है नागौर में। कठोली गांव पड़ता है नागौर में मिर्जा भाइयों का दमन किया था। बीकानेर शासक दलपत की 6 रानियों सहित छत्रियां किस दुर्ग में बनी हुई है? तो वो भटनेर दुर्ग में बनी हुई है। मतिरिक की राड 1644 में बीकानेर शासक कर्ण सिंह व नागौर शासक अमर सिंह के मध्य हुई थी, जिसमें नागौर का जाखड़िया गांव आता है। तो बीकानेर का कौन सा गांव आता है? तो बीकानेर का सीलवा गांव आता है। किस शासक को औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि दी थी? आलमगीर की उपाधि दी थी कर्ण सिंह को। विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किस शासक को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है? तो अनूप सिंह को कहा जाता है। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? चेचक के कारण हुई। बीकानेर का ऐसा शासक था स्वरूप सिंह जिनकी मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी। किस शासक ने पूजा पद्धति नामक ग्रंथ की रचना की थी? पूजा पद्धति नामक ग्रंथ की रचना की थी सुजान सिंह ने। किस शासक ने बीकानेर रियासत में राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण प्रथा जारी की थी? यह प्रथा जारी की थी रतन सिंह शासक ने। करणी माता मंदिर जो देशनोक में है, देशनोक को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? वर्तमान स्वरूप दिया था सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने किसे हराकर भटनेर दुर्ग जीतकर उसे हनुमानगढ़ में परिवर्तित कर दिया था? तो जापत सिंह भाटी को हरा करके। चूरू जिले के क्षेत्र सरदार शहर का प्राचीन नाम क्या था? सरदार शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो अल्साना गांव को वर्तमान में सरदार शहर के नाम से जाना जाता है। गंगा रिसाला जो ऊंट सवार सैनिक टुकड़ी थी किस शासक ने तैयार की? तो गंगा सिंह ने। गंगा रिसाला सेना ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी? तो पिटांग किले पर सर्वप्रथम उन्होंने विजय प्राप्त की थी। राजस्थान से रोम को एक विस्तृत पत्र भेजा जिसे रोम नोट कहा गया। यह किसने भेजा था?
तो ये गंगा सिंह ने भेजा था। बाबा रामदेव का मंदिर जो अभी जैसलमेर में, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गंगा सिंह के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन सा शासक था? तो गंगा सिंह। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। बीकानेर के शासकों का राज तिलक कौन करते हैं? तो गोदारा जाट के द्वारा बीकानेर के शासकों का राज तिलक किया जाता था। धन्यवाद, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।